ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन, मिलकर एक नई शुरुआत बाबा के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग सदा 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 खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। क्योंकि जब परिवार खुशियों में होता है तो उस परिवार का हर एक सदस्य खिला खिला सा रहता है। कि जब पूरा परिवार खुश होता है, रौनक तभी आती है। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा, इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी को हमेशा खुश रखना, तंदुरुस्त रखना, सबके घर आंगन में खुशियों का आगमन होता रहे, ऐसी कृपा दृष्टि हर भक्त, हर परिवार पर बनाए रखना। हे प्रभु, हम तो नादान हैं, नासमझ हैं, हमारे अंदर कहाँ बुद्धि और विवेक है। ना तो हम कोई निर्णय ले पाते हैं, ना तो हम अपने जीवन का कुछ अपने जीवन के फैसलों में अच्छे फैसले ले पाते हैं। हमें कुछ नहीं आता देवा, हम किसी भी प्रकार परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने और हमारे बाबा हमें अपने अनुसार ढालें। हे प्रभु, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। जो कुछ दिया है सब आपने ही तो दिया है। आज हमें आपके आशीर्वाद से ही तो लोग पूछते हैं। कोई कहता है, सुनता है, देखता है तो कहते हैं वो बाबा का भक्त है, अरे ये साईं को मानते हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब हम आपके नाम से जाने जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमें आपके नाम से पुकारता है। हे प्रभु, इसी प्रकार अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना और अरदास करे, आपकी कृपा से उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो, उसके हर बिगड़े काम बने, उसके जीवन में खुशियों का आगमन हो। वो हर जो भी उनका कार्य है वो हर कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपसे मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटा, आपसे कहने वाला कभी कोई निराश होकर नहीं गया। तो जो हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना भी स्वीकार करना, और जिनके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं वो अत्यधिक जल्दी जल्दी आ जाए। मेरी यही प्रार्थना है। साईं सबको सदा खुश रखे। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा, इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी लोग स्वस्थ रहें, और जो कष्ट में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उनका कष्ट प्रभु कम कर दीजिए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें, मस्त रह सकें, अपनी ज़िंदगी में हर वो कार्य कर सकें जो वो चाहते हैं। कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई तकलीफ़ में ना हो। ऐसी कृपा दृष्टि मेरे साईं सभी पर बनाए रखना, सबका कल्याण करना, सब पर कृपा करना। तो आज आपके साथ एक और लीला शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमें भेजी थी धर्मेंद्र जी ने। तो धर्मेंद्र जी की लीला मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। धर्मेंद्र जी लिखते हैं, ओम साई राम अनु जी एंड साईं दीदार परिवार के सभी मेंबर्स को ओम साई राम। आप सभी ने मिलकर मेरे मौसा जी प्रमोद वर्मा और उनके फैमिली के लिए प्रार्थना की। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गया था, अगर हालात कंट्रोल नहीं होता तो शायद किसी एक का जाना लगभग क्लियर था। पर सभी की प्रार्थनाओं को बाबा ने सुना और सब कुछ ठीक हो गया। मेरे बाबा अपने भक्तों के सच्ची पुकार को सुनते हैं और लीलाएं करते हैं। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू सो मच अनु जी, और सभी साईं परिवार को भी दिल से शुक्रिया। अनु जी और आप सब महान हैं, हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे आप उसे पहचानते हो या नहीं पहचानते। कौन है, कहाँ का है, किसका है, दूसरों की लाइफ के लिए आप सब अपना कीमती समय निकाल कर दुआ करते हैं। इसलिए मेरे साईं दीदार परिवार को बार बार धन्यवाद है। बाबा सबको सदा सदा सुखी रखें। ओम साई राम। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। महान हम नहीं हैं, महान तो वो है जिसने हमें इस काबिल बनाया। वो मेरे ब्रह्मांड का नायक, वो मेरे बाबा, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, कहना सिखाया, समझाना सिखाया और समझना सिखाया। क्योंकि जब तक बाबा नहीं चाहते ना, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती ना, हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। इसीलिए पल पल, हर पल कोशिश किया कीजिए
कि बाबा को मत भूलिए कभी, साईं राम साईं राम साईं राम करते ही रहिए। तो धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाबा आपको सदा खुश रखें और ऐसे ही आपके आशीर्वाद, सभी के आशीर्वाद से बाबा की प्रार्थना और अधिक शक्तिशाली होते रहे। बाबा का आशीर्वाद और बरसे और कृपा बरसे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। बाकी जैसी मेरे साईं की इच्छा। तो आइए अब हम सुन लेते हैं बाबा की लीला को। आइए मिलकर सुनते हैं। साईं राम आनंदी, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, तुलसी नायक। मेरे को हिंदी नहीं आता है, भूल हुई तो मुझे क्षमा कर देना। मैं भी बाबा की एक लीला भेजना चाहती हूँ कि अनु दीदी, एक दिन मैंने आपको मेरे माँ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला था। आपने प्रेयर किया। मेरे माँ का तबीयत बहुत ख़राब था, उसका पेट का प्रॉब्लम था। 5-6 साल से उसका पेट का प्रॉब्लम था, लेकिन कितने बड़ों बड़ों डॉक्टरों को दिखाया, वो उसका ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे भैया ने कितने डॉक्टर को दिखाया, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसका पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। मैंने आपको बोला प्रेयर करने के लिए, प्लीज़ भूल हुई तो क्षमा कर देना। मेरे को हिंदी नहीं आता है ना, इसीलिए। सभी परिवार ने मिलकर मेरे माँ के लिए प्रेयर किया और मेरे माँ अभी ठीक हो गई। इसीलिए मैंने बोला कि मैं साई प्रार्थना में बोलूँगा। लेकिन कैसे बोलूँगा, मेरे को हिंदी नहीं आता ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे बाबा के पूछ पूछ के फिर मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा। हिंदी नहीं आता है तो क्या, सब भी बोलते हैं ना, थोड़ा भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। इसीलिए मेरे माँ का तबीयत अभी ठीक है। थैंक यू सो मच साई दीदार फैमिली। थैंक यू अनुदी। अनुदी तुम बहुत अच्छे हो, क्या बोलूँ, मेरे को तो हिंदी नहीं आता है ना, इसीलिए। थैंक यू सो मच। फिर एक दिन मेरी बेटी का तबीयत ख़राब था, मैंने अनु दीदी को प्रेयर करने के लिए बोला। अनु दीदी एक दिन मेरे बेटी के लिए प्रेयर किया, वो आज प्रेयर किया, वो कल ठीक हो गई। थैंक यू सो मच अनु दीदी। थैंक यू साई दीदार फैमिली। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। तो ये तुलसी जी का मैसेज है जो वो बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, इस परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। तुलसी जी, इस परिवार को तो बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। और धन्यवाद ना कीजिए, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, ये सब हमारे बाबा ने किया है। और जब बाबा करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो ये कुछ बाबा की लीला कह लो, धन्यवाद कह लो। बाबा के श्री चरणों में साईं सभी को खुश रखना देवा और सभी के जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी बाबा के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। तो साईनाथ पर विश्वास रख के शुरू कीजिए नया दिन।
सब शुभ रहे, मंगलमय रहे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।